हवाले कर दिया गया। अब जो होटल जिसमें ये स्कैंडल चल रहा था उसमें बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। अतिरिक्त जो जाब्ता है वो बुलाया गया और ये तस्वीर जो है वो पुलिस के अधिकारी अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे थे वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने करीब 5 से अधिक जो मुख्य लोग थे उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और करीब 5 से अधिक जो महिलाएं जो यहाँ पर गुणगान करा रही थी धर्म परिवर्तन के नाम का, उनको भी गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक इस होटल में करीब 500 महिलाएं मौजूद थी जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। आरोप है कि ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले लोग सत्संग के जरिए धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों के मौके पर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और आयोजकों के बीच मारपीट हुई। यहाँ कुछ लोग धर्म परिवर्तन लोगों को कराने जा रहे हैं। जैसी हमें सूचना मिली, हमने यहाँ आकर के देखा सोनार हवेली में, तो वास्तव में वो सूचना सही थी। भोले भाले लोगों को जो गांव में अधिकतर ये जिनको कहा जाए कि असहाय या उस प्रकार के जो लोग हैं, तो लोगों को बुला करके ये लोग धर्म परिवर्तन कराने जा रहे थे। ठीक समय पे हम तो यहाँ पहुँच गए। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जबकि कई महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। मैं गश्त में था और सूचना मिली कि साहब ऐसा सोनार हवेली में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं मौके पर आया था। कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी, यदि उनको गलत है तो गलत है। कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। नहीं, पूछताछ के लिए पूछताछ करेंगे उनसे। अब तक की जानकारी में ये बात सामने आई है कि भरतपुर में करीब 20 जगहों पर सत्संग के जरिए धर्म परिवर्तन का आयोजन किया गया था। हंगामे के बीच कुछ युवतियां भागने में भी कामयाब रही और प्लांट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लगातार कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की इकाइयों में आ रही तकनीकी खराबी को लेकर के भी चीफ इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया। तो वही कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टर को मंगवा करके कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रयासों से कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भविष्य में विद्युत उत्पादन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जमीन है, पानी है, हम परीक्षण करेंगे। हमारे केंद्रीय कौल मंत्री से प्रहलाद जी जोशी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनका सुझाव था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करके और कोई 1500-2000 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बजाय जहाँ कोल माइन से वहाँ प्लांट लगा करके और अगर बिजली का हम ट्रांसमिशन करें, शायद वो कम लागत में हमें यहाँ पहुँच सके। उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। अगर हमें कोल इंडिया के साथ जेवी करके कम लागत में वहाँ से अगर बिजली मिलेगी तो हम वही प्लांट लगा, मतलब यहाँ की बिजली हो जाता है ना, ट्रांसमिशन के थ्रू आ जाती है। अगर उसमें लागत कम आएगी तो फिर हम चाहेंगे कि वहाँ बन जाए, और अगर लागत वही पड़ रही है तो हम यहाँ बनाना चाहिए।